अब आइए हम समझते हैं इसके तत्वों को। तो अगर हम इसके तत्वों की बात करें तो वैसे तो पटकथा लेखन के बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए, इसकी प्रक्रियाओं को जानने के लिए इसके 3 मौलिक तत्व, जो कि पहला क्या है तो वह है स्रोत। विभिन्न प्रकार के स्रोत के बारे में अभी मैंने आपको बताया है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न घटनाओं को, विभिन्न समाचारों को, विभिन्न वास्तविक किस्सों को, विभिन्न कहानियों को, उपन्यासों को जानने की कोशिश करते हैं। इन सभी स्रोतों के आधार पर एक पटकथा का लेखन किया जाता है और पटकथा लेखन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके बाद अगला जो तत्व है वह है पटकथा लेखन के स्वरूप या विषय। पटकथा लेखन के जो स्वरूप हैं यह काफी आवश्यक माने जाते हैं। अब इस स्वरूप की प्राप्ति हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो देखो, हिंदी में या फिर किसी भी भाषा में बहुत सारी ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अनेकों प्रकार की रचनाएं किया। उन रचनाओं से हम क्या कर सकते हैं तो कुछ चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें होंगी उस रचनाओं में, जैसे कि बहुत सारे ऐसे रचना जो कि मुंशी प्रेमचंद्र की होगी। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लेखक हुए हिंदी में, जैसे धर्मवीर भारती हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया। इन सब की कुछ रचनाएं हैं जो कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। समाज के बारे में बताता है, राजनीतिक रूपरेखाओं के बारे में बताता है, धर्म के बारे में बताता है। तो इन तमाम बातों को जानकर हम क्या कर सकते हैं तो एक पटकथा का लेखन कर सकते हैं, पटकथा का स्वरूप तैयार कर सकते हैं, उसकी विषय वस्तु के बारे में लोगों को समझा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। और इसका जो तीसरा तत्व है वह है इसकी संरचना। पटकथा लेखन के लिए उसकी संरचना या ढांचा तैयार करना जो है बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक आप उसका ढांचा तैयार नहीं करोगे तब तक चीजें जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी। अब इसकी संरचना में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि बहुत सारे पात्र होंगे। पात्र कहने का मतलब बहुत सारे एक्टर होंगे, ठीक है। अब इन एक्टर का विभिन्न विभिन्न प्रकार का चरित्र होगा। जैसे कि एक नाटक में या फिर एक फिल्म में आप देखते हो कि कुछ नायक होते हैं, नायिका होती है, कुछ व्यक्ति गरीब का रोल करता है, कुछ व्यक्ति अमीर का रोल करता है, किसान का रोल करता है। अनेकों प्रकार के चरित्र आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद इसमें बहुत सारे घटना स्थलों का चर्चा किया जाता है। बहुत सारे क्या किया जाते हैं, घटना स्थलों का चर्चा किया जाता है। तो ये सब इसकी संरचना में सहायक होता है। इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पटकथा की संरचना कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे द्वंद्व युद्ध देखने को मिलेगा, जैसे होता है ना भाई, हीरो इसके बाद खलनायक में जो गुंडा होता है फिल्मों का, उसके बीच में बहुत सारी ऐसी टकराहट होती है, उसके बीच में आपसी युद्ध होता है, जो क्या करता है तो फिल्मों की संरचना तैयार करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये 3 प्रमुख संरचनाएं जो कि पटकथा लेखन को समझने के लिए क्या है, काफी सहायक है। पहला तो स्रोत, दूसरा क्या हो जाता है तो इसके स्वरूप और इसके विषय, इसके बाद है इसकी संरचना। उम्मीद करता हूं आप पटकथा लेखन के तत्वों के बारे में या फिर इसके घटकों के बारे में समझ गए होंगे।